श्री गणेशाय नमः, माँ लक्ष्मी नमः, सरस्वती नमः, विष्णुदेवा नमस्ते, नमस्ते नमो नमः। जी श्री राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप दोस्तों सब लोग के, क्योंकि मैंने आज वीडियो बना रही हूँ अपने काम के रिलेटिव। जो बोलते हैं कि ममता क्या ही काम करती होगी अपने घर पे, वो तो बस खाली मोबाइल देखती है या वीडियो बनाती है। तो मैं बता दूँ, देखो मैं इस बच्चे लोग को स्कूल भेज दी हूँ और सुबह सुबह का बासी झाड़ू निकाल दे रही हूँ। तब तक गोनू उठ के भी आ गया था और फिर चाय मैंने रख के गई थी साइड में, क्योंकि बच्चों को दूध वूध गर्म करके दिया। तो मैंने अपना चाय भी साइड में मैंने रख दिया था। तो चाय भी रेडी हो चुका है, तब तक सास ससुर जी भी उठ गए हैं। तो मैंने अपना चाय पहले पी लिया। सब काम स्टार्ट होने से पहले चाय पीने पड़ते हैं। बच्चे लोग चले गए, इसके लिए मैंने फिर झाड़ू झपट के मतलब बिस्तर विस्तर सब लगा लेती हूँ, मतलब अंदर रख लेती हूँ। मतलब लगाए हुए बिस्तर थे वो सब अंदर। फिर मैं सुबह सुबह का, ये रोज़ का रूटीन का काम है, सबके घर पे ये काम होते हैं, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। नहीं, मैं अपना काम बड़ा चढ़ा के बता रही हूँ भाई, सबके घर में ये काम रहता है और सब हर कोई यही काम करते हैं। मैं तो सिर्फ मेरा मतलब ऐसा था ना, मतलब बहुत सारे मेरे रिलेटिव है या मेरे जो भी वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं यार फ़ोन, मतलब मुझे जो जानते हैं उसकी बात बता रही हूँ मैं, कि ये क्या सिर्फ फ़ोन ही देखती होगी, वीडियो बनाती है, काम क्या करती होगी, काम क्या करती है। तो उनके लिए है वीडियो। तो देखो कैसे मेरा सुबह सुबह का काम रहता है और मैं एक मिनट भी सांस लेना नहीं चाहती हूँ। एक मिनट ऐसा रहता है ना, एक मेरा वेस्ट टाइम नहीं करना है, बस मैं अपना काम कितना भी जल्दी हो जाए मैं अपना ख़त्म करूँ पहले काम। तो मैंने ये सब करने के बाद बाहर का मैं मतलब एक दिन छोड़ के मैंने बाहर का धोती हूँ। धोने के बाद सीधा स्नान करने जाती हूँ और स्नान करके मैं आ चुकी हूँ। और स्नान करने के बाद मैंने देखो मम्मी जी को मैंने आटा डाल के गई थी प्लेट में। तो मम्मी जी ने आटा गूंद के रखा और आलू डाल के गई थी, तो आके उन्होंने आलू छिल के रखे। मैंने बॉईल पहले से कर लिए थे। तो सोया वड़ी और आलू की मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने बच्चों की टिफ़िन बना के नहीं भेजी। तो उनको मैं बाद में टिफ़िन भेजने वाली हूँ। तो भाई मैं सब्ज़ी बनाऊँ और देखो कितना सारा पसेरा हो जाता है अपने घर में, चाय के बर्तन, किचन के, सुबह के वो गिलास वगैरह, इतना सारा, रात के भी बर्तन कोई कोई एक दो पड़े रह जाते हैं। और खाना बनाओ एक साइड में और एक साइड में इतने सारे बर्तन रहते हैं। मेरे को तो बहुत इरिटेट होते हैं, मैं कितना जल्दी ये काम भी अपना ख़त्म करूँ। तो पहले मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने में थोड़ा तो समय हर किसी को लगता है, क्योंकि वो फट से सब्ज़ी नहीं बनती है। तो मैंने ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है, थोड़ी ग्रेवी की है, और उसकी साइड में मैंने थोड़े कटिंग वाले पीसेस डाले हुए। तो ऐसा करके मैं ये सोया वड़ी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। चलो ये तो होगी सब्ज़ी की बात। और दूसरी बात है कि देखो रोज़ का काम है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए भी बड़ी बात नहीं है, नहीं किसी लेडीज़ के लिए बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये होती है कि इन काम के साथ भी हमें समय निकालना है अपने लिए। जी हाँ, अपने लिए समय निकालना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो मैं जब खाना बनाती हूँ तब साथ में गोरांश को भी इसके दादाजी ने स्नान करवा दिया, तो मैंने उसको तैयार करने की चली गई। उसको बीच में मैंने गैस कम करके, तो गोनू को मज़ा आ रहा था कि भाई वीडियो बन रही है, मैं भी वो भी खुश हो गया, देखो कैसे खुश उछल उछल के दिखा रहा है। तो पापा जी का स्नान हो गया था, तो मैं किचन में गई, तब तक मम्मी जी रोटी बनाने लग गए थे। और सुबह सुबह नाश्ते के लिए मेरी सासू माँ रोटी बना लेती, वो बोलते कि मैं रोटी बना लूँगी तो दूसरा कोई काम कर ले, बाहर का जो भी रहता है। तो मैं वो काम, फिर मैं वहाँ निकल जाती हूँ। कि मैंने बोला ठीक है, आप जो भी आप नाश्ते की एक बार रोटी बना लो, दोपहर को बाद में देखिए वो बनानी रहती है। तो कभी मम्मी जी बना लेती है या कभी मैं बना लेती हूँ। तो पूरा घर देखो किस तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, तो उस घर को संभाल के रखने में और इधर से उधर सामान हो जाता है सुबह सुबह का, मतलब रात को सब सामान हो जाता है, उनको सुबह सब ये काम बहुत एक्स्ट्रा रहते हैं। और बच्चे हैं जिनके घर में, उनके लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये सब काम करने में हमें बहुत सारा समय निकल जाता है। और इतना फटाफट मुझे करने के लिए सोचती हूँ कि जितना जल्दी हो जाए उतना मुझे ज़्यादा अच्छा है। मेरा टारगेट लेके ही चलती हूँ कि मुझे 11 बजे, कभी तो 10 बजे या 11 बजे मैं अपना काम फिनिश करूँ। ठीक है, तो कितना मतलब टाइम देख लो आप, मतलब ये मेरा हो रहा है कुछ 9:30 बज रहे हैं। पीछे घड़ी में भी दिख रहा होगा आपको 9:30 बज रहा है और मैं झाड़ू निकालने लग गई हूँ घर का। फिर रूम का भी बिखरा पड़ा का, झाड़ू निकालने आई तो बिखरा पड़ा हुआ रूम था, तो मैंने रूम को भी समेट लिया अच्छे से, मेरा वाले रूम को। और फिर मैंने ये वॉशिंग मशीन लगा दिया और साइड का मैंने झाड़ू निकाल के फिर वॉशिंग मशीन लगाने के बाद ये बेसिन वगैरह धोना रहता है सुबह सुबह। ये साइड हमारे बाहर की साइड बेसिन है, तो मुझे बाहर का साइड बेसिन धोना, नीचे से पूरा ओंगरा धोना वगैरह धोना, ये सब करना रहता है। वो मैंने सब कर लिए, अपने सुबह सुबह के काम कर लेती हूँ। ये भी फास्ट करने की कोशिश करती हूँ। जेंट्स चले जाते हैं शॉप पे, तो पीछे हमारा ये काम रहता है, तो हम आराम से कर सकते हैं। तभी तो कचरा वाला आ जाता है इसी टाइम में, तभी कचरा डालने में बाहर निकल गई थी। ठीक है, तो फिर बाद में रह जाता है अपना फर्नीचर साफ़ करना, यानी घर के जो भी है इधर उधर का सब साफ़ करना। ये भी मैं एक दिन में एक बार, मतलब दो से एक दिन में, एक होते क्या बोलते हैं जो भी यार समझ गए होंगे, मतलब उससे मैं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। ओके, तो पूरा कांच भी सब गंदा हो जाता है, तो उनको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब
तो ये कोई कोई के एक्स्ट्रा काम रहते हैं, ये भी रहते हैं बीच में करने के लिए। ये तो मैंने मतलब आज एक्स्ट्रा कुछ इतना काम बताया नहीं तो बहुत सारे कुछ न कुछ काम रहते ही है। कभी इधर से जाला लेना है, कभी उधर से सफाई करनी है, कभी ये भाई ये क्या बिखर गया, टूट गया, फलाने डिग गया, पता नहीं नए कुछ न कुछ नए काम होते ही रहते हैं। फिर मैंने सोचा बर्तन फटाफट धो लेती हूँ। फिर क्या, बर्तन धोने के बाद अपने होटले का भी काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने सुबह से अभी तक कुछ भी नाश्ता वाश्ता नहीं किया था। और मैं किचन एप्रन पहनती हूँ क्योंकि मैं इससे मेरी साड़ी जो मैंने स्नान किया है तो मैं गंदी नहीं होगी, मतलब मेरी साड़ी गंदी नहीं होगी। उसके लिए मैं किचन एप्रन पहन के मतलब बर्तन धोती। कोई तो खाना बनाते हैं, मैं बर्तन धोती किचन एप्रन पहन के। मेरा अच्छे से बर्तन धो के हो गया सब, उठला मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया। लास्ट मेरा काम रह जाता है पोछा लगाना भाई। पूरा घर में पोछा लगाने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा ज़्यादा है। आधा घंटा तो पकड़ के ही चलिए आप, मतलब मुझे आधा घंटा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आधे घंटे तक मुझे पोछा लगाने में, घर में पोछा लगाने में चले जाते हैं। फिर इसके बाद भी उससे पहले मैंने बाथरूम धोना है वगैरह धोना है, मतलब ये सभी काम रहता है। वो सब मैंने इतने बताया भी नहीं आपको। तो मेरा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, मतलब किचन विचन सब। और अब मुझे खाना भूख लगी तो मैं नाश्ता करने की तैयारी में हूँ, लेकिन उसी में गोरांश रो रहा है कि मुझे सुला दे। तो देखिए मेरे 11:30 बजे सारे काम हो चुके हैं। जी हाँ, मेरे 11:30 बजे सारे काम हो चुके हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 या 11 बजे अपने काम पूरे करने की कोशिश करती हूँ। 3-4 घंटे में अपने काम कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर मैंने गोरांश को भी सुला दिया और मैंने अपना एक साइड में नाश्ता किया और एक साइड में गोरांश को सुला दिया। इतने में मेरे कपड़े हो गए सब रेडी, मतलब धो के हो चुके थे रेडी। तो मैंने बोला इसको भी सुखा के आ जाती हूँ। तो सही बोलूँ तो कपड़ों का ऐसा है ना कि कभी कभी मैं बच्चों को भी बोल देती, स्कूल से 12:30 बजे आते हैं ना, तो कभी मेरा लेट होता है कपड़े धोने में, मतलब मशीन लेट कर देता है। तो मैं बोलती हूँ बच्चे लोग को कि बच्चे लोग आप कपड़ा सुखा के आ जाओ। कभी कभी मैं सुखाने जाती हूँ, कभी बच्चे लोग सुखा देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी स्कूल में चल रहे तो शायद वो मतलब कभी नहीं देते ध्यान, लेकिन मैं हो सके मैं ही करती हूँ ये काम। तो ये मेरे कपड़े का भी काम, मेरे सब घर के काम ख़त्म हो जाने के बाद मैं अपना समय निकाल के मैं ये कपड़े कटिंग वटिंग करती हूँ, कुछ स्टिचिंग करने का काम करती हूँ, कुछ सिलाई करने के लिए। और इसके लिए मैं कटिंग वटिंग करके रख देती हूँ ताकि मुझे जैसे समय मिले मैं बना लूँ। और इसमें थोड़ी टाइम सो लेती हूँ, घंटा 2 घंटा। उसके बाद में देखो आज मुझे खाना खाने में 5 बज गए, क्योंकि देखो मैं बीच में नींद निकाल दी थी मैंने, तो मेरे 5 बज गए। मैंने इतनी भूख नहीं थी तो मैंने बीच में खाना भी नहीं खाया। और मैंने खाना खाने के बाद सोचा कि बर्तन भी धो के ही रख देते, क्योंकि मैं ऐसे 6 बजे बर्तन धोती हूँ, लेकिन मैं धो के रख देती ताकि ये भी अपना काम ख़त्म हो जाए। तो मुझे फिर अपने बर्तन धोने में लग जाती हूँ शाम को। ये मेरा रोज़ का काम है, नया काम नहीं है। शाम को रोज़ ऐसे ही बर्तन धोना पड़ता है। जैसे 5-6 बज जाते अपने काम स्टार्ट हो जाते फिर से। और ये हर घर की कहानी नहीं कि मेरी सिर्फ अकेले की कहानी है। तो जो भाई बोलते हैं ना, मतलब भाई नहीं सॉरी, जो भी लेडीज़ मेरे को बोलती है ना, मेरे रिलेटिव कि भाई तुम ममता क्या काम करती होगी, क्या करती है, बस वो तो बस खाली वीडियो बनाते हो कि नहीं भाई तू देख ले, लाइव देख ले, पता चल जाएगा, नहीं तो घर पे आके देख लो। और इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैंने शाम की चाय रख दी थी, क्योंकि वो चाय एक बार तो पी चुके थे, मतलब और शाम को एक बार फिर से चाय बनानी थी, तो मैंने चाय रख दी। चाय हो रही है तब तक मैं सोचा झाड़ू निकाल देती हूँ। मैंने चाय को कम करके रख दिया और मैंने पूरा घर का एक बार बासी झाड़ू निकाल दिया वापस। शाम को तो हम तो सब रोज़ झाड़ू निकलता है, ये रोज़ का काम है, मतलब शाम का झाड़ू निकालना। तो मैंने पूरा घर का झाड़ू का क्लीन कर दिया। तो ये सब मैंने क्लीन करने के बाद, मेरा झाड़ू हो जाने के बाद मैंने बीच बीच में जाके अपनी चाय को भी वापस देख रही थी कि भाई बनी क्या। तो इसमें बीच बीच में चाय चेक करनी पड़ती है ना कि भाई मैंने कम आंच पे रखी है तो मेरी बन गई वो चाय। तो उसको भी मैं छान लूँ, तो उतने में थोड़ा सा मतलब उसमें अभी तक नहीं बनी, तो मैंने और कम करके रख दिया। तब तक मेरा अपना काम ख़त्म हो करके मैं सोचे आ जाती हूँ। तो काम ख़त्म करके मैं आती हूँ और उसके बाद में मैंने अपना चाय रेडी हो चुकी थी, तो मैंने चाय को फिर मतलब छान के ले लिया, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये काम रोज़ के होते हैं। और मैं कोई ये स्पेशल आपको डिटेलिंग नहीं बता रही हूँ घर की, और ये रूटीन। और इतनी गर्मी चल रही है भाई राजस्थान में, बारिश का नामो निशान नहीं है। 6 बजे 7 बजे भी इतनी गर्मी, और दोपहर को तो पूछने का भी नहीं, हालत ख़राब हो जाती है। फिर शाम को मैंने ऊपर से कपड़े ला लिए और कपड़े मैंने समेट के रख दिए। कभी कभी तो मेरे कपड़े ऐसे पड़े रह जाते हैं, मुझे सुबह उठती हूँ ना उसके बाद मैं समेट के रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है, कोई कस्टमर आ जाता है। मैंने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसमें मेरा कोई कस्टमर आ जाए तो मेरे कपड़े सूखते नहीं हैं। और देखो अभी मुझे कितना बजे हैं, कुछ 7 बजने आए, 6:30 7 बजने आए, और मुझे अभी समय मिला है तो 1-2 मैं कुछ वीडियो बना रही हूँ।
फ़ोन देख रही हो उसको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ रात को, मतलब मैं 11 बजे 11:30 बजे, हम लोग 11 बजे फ्री हो जाती हूँ, मतलब राउंड वाउंड मार के खाना वाना खा के, और फिर मैं 11 बजे 11:30 बजे फ्री होती हूँ। उसमें बुरांश मुझे बोलता है कि मम्मी सुलह कर दिए, तो मेरा टाइम थोड़ा मिल भी नहीं पाता है, तो एडिटिंग करनी पड़ती है, तो फिर मैं रात को एडिटिंग करती हूँ। इससे पहले कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है। और देखो अभी कितना ना 4:30 बज चुके हैं और मुझे खाना बनाना है, और खाने बनाने के लिए तैयारियाँ चल रही है। तो मैंने एक साइड में आटा गूँध लिया और एक साइड में दाल रख ली हो, और एक साइड में मैं मिर्ची और टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। दाल चावल मिर्ची और टमाटर की सब्ज़ी। तो देखो शाम होते ही औरत के हाथ में फिर से खाना बनाने का काम स्टार्ट हो जाता है, और ये मतलब काम हर किसी को रोज़ की रूटीन बन जाती है, रोज़ का काम है हमें। तो ज़्यादा हमें हार्ड इतना घर का काम नहीं लगता, लेकिन इसके साथ हमें समय निकाल के कुछ करना वो बहुत बड़ी बात होती है, और वो इसी काम में मेरा ज़्यादा समय चला जाता है। तो ये देख लीजिए शाम को 8 बज गए हैं, बच्चे होमवर्क करे और 8 और दिया बत्ती भी हो गई, और देखो मेरा सब काम स्टार्ट मतलब अभी खाना रोटी बना के, मुझे एक साइड में मैंने दाल रखा और एक साइड में रोटी बना दूँगी। तो अभी आप लोग ही कमेंट करके बताना, और बताना कि मैं काम करती कि नहीं, और फिर बताना कुछ कि क्या है कि क्या नहीं बनता। ओके, बाय बाय।